हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ मॉडर्न वांगशन यानी कि वैम्पायर वर्ल्ड, जिसमें वांगची जो है वो टॉप है और विंग जो है वो बॉटम है, वो शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। लोग पूछते हैं कि इसका लिंक कहाँ है, तो गाइस ये कहीं भी लिखी नहीं हुई, पब्लिश नहीं हुई, ये सिर्फ मेरे दिमाग में है और मैंने आप लोगों के साथ ओरल मतलब बोल कर शेयर कर दी है, लेकिन ये कहीं भी अभी लिखी नहीं हुई। और मुझे कभी टाइम मिला तो मैं ज़रूर इसे पब्लिश करूँगी अपने AO3 और वर्डपैड पे। थैंक यू। आज की स्टोरी हम आगे चलाते हैं। विंग जो है ना वो वांगची का वेट करता है, लेकिन वांगची नहीं आता लंच के बाद। वो अपने ब्रदर और अंकल के साथ हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा हो, तो विंग भी अपनी स्टडी पे ध्यान लगाता है और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। वो जैसे ही अपने रूम में जाता है ना तो वो वांगजी के जो नोट्स कंप्लीट कर चुके होता है उसे देख रहा होता है, वांगजी की नोटबुक को। उनका काफ़ी नया सेमेस्टर शुरू हुआ था, नया सेशन शुरू हुआ था और वो वांगजी की जो नोटबुक होती है उसमें से भी सैंडलवुड की वांगजी वाली खुशबू आ रही होती है। तो विंग देखता है, विंग मन में सोचता है कि वांगजी की तबीयत सच में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्या वो ठीक है या नहीं। वो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है कि जंगछा उसे कहता है, क्या सोच रहे हो, या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, हम वॉलीबॉल खेलते हैं। विंग कहता है काफ़ी ठंड है और स्नोफॉल भी हुई थी, तो हो सकता है ग्राउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा गीला होगा, तो आई थिंक अभी जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जंगछा सोचता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, और वैसे भी इतने ठंड में अगर कोई गिर जाए तो उसे बहुत बुरी तरह से चोट लगती है और बहुत दुखता भी है। विंग कहता है बिल्कुल। तभी वो मन में सोचता है कि यहाँ पर नी हो सिंह और जो हमारा वेनिंग है वो भी रूम शेयर कर रहे होते हैं। वो कहता है कि विंग एक बात बताओ मुझे, आज क्लास में तुमने मुझे क्यों मारा। तो विंग कहता है क्योंकि तुम्हें मारने का मेरा दिल कर रहा था, मेरा बड़ा मज़ा आता है जब मैं तुम्हें टकले पर मारता हूँ। जंगछा कहता है अगर तुम्हारी ऐसी हरकत रही ना तो क्लास से बाहर होगे तुम। विंग कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रिवेंज लेने में क्या मज़ा आता है। काश चीज़ें होती और वो तुम्हारा इतना ज़्यादा लाल टमाटर जैसा फेस देखती तो कितना मज़ा आता, मैं और चीज़ें तुम्हें बहुत लेगफुल करते। विंग ये सब बोल रहा था, तभी वो अपने हाथ से अनकॉन्शियसली जो वांगजी की बुक होती है ना वो संभाल के रखता है और वो अपने बैग के अंदर रख देता है और कहता है चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, ऐसे ही ताज़ी ठंडी हवा खाने। जंगछा कहता है ओके ठीक है, एक राउंड मार के आते हैं, क्या न्यू सिंह और तुम वेनिंग को भी लेके जाना चाहोगे। तो विंग कहता है नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें जल्दी वापस आना होगा क्योंकि शाम का टाइम है, उसके बाद हमें मेस में भी खाना खाने जाना है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स की एक ही मेस थी तो बॉयज़ और गर्ल्स मिलके खाना खाते थे। जो जंगछा होता है ना वो न्यू सिंह से पूछता है और वेनिंग से भी पूछता है, वो सारे हाँ कर देते हैं और वो लोग एक वॉक के लिए चलते हैं। यहाँ पर वेंचिंग जो है शिफ्ट हो जाती है शिजे के कमरे में। शिजे के ऑलरेडी एक डबल बेड मिला हुआ था, तो वो युआन और वेंचिंग एक साथ सो जाते हैं, उन्हें एक साथ कमरा मिल जाता है। और म्यम्या भी आई होती है, म्यम्या अलग रूम लेती है और जिन जिशुआन और जिन जिशुन एक साथ रुकते हैं। यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं ना तीनों, वेंचिंग, म्यम्या और हमारी जियांग यानली, ये तीनों भी अंदर बैठी भी ऐसे ही गर्ल्स टॉक कर रही होती हैं, गॉसिप कर रही होती हैं कि कौन लड़का कितना सुंदर है और कौन कितना हैंडसम है। म्यम्या कहती है विंग काफ़ी अच्छा लगता है, विंग का नेचर डिफरेंट है, वो किसी को भी बड़ा छोटा नहीं समझता और वो हर एक से हंस के बात करता है। तो वेंचिंग छेड़ते हुए कहती है तुम्हें विंग पसंद आ गया क्या। म्यम्या जो है वो हंसती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे विंग काफ़ी क्यूट लगता है क्योंकि वो हर किसी से बहुत अदब से बहुत प्यार से बात करता है और तो और वो लोगों की रिस्पेक्ट भी करना जानता है। तभी वेंचिंग कहती है ये बात तो है कि हमारा विंग सबसे अच्छा है, और जियांग यानली कहती है मेरा ब्रदर, मैं जानती हूँ आशियन दिल का बुरा नहीं है, वो जो भी उसके दिल में होता है ना वो उसके चेहरे पे होता है, वो मस्ती ज़रूर कर लेगा लेकिन कभी किसी को दिल से हर्ट नहीं करेगा। तो म्यम्या भी इस बात पे एग्री होती है और वेंचिंग भी। वेंचिंग कहती है कि गाइस मुझे लगता है सारे लड़के बाहर घूमने गए होंगे। तो म्यम्या कहती है कि मेरे ब्रदर नहीं गए, वो अपने रूम में हैं, एक्चुअली फादर का कॉल आया था तो वो दोनों के दोनों किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो जो हमारी वेंचिंग होती है ना वो एयुआन को कहती है और तुम बताओ लिटिल डेविल, लिटिल रेडिश, तुमने क्या किया पूरे दिन। वेन्युआन कहता है मैंने, टीचर ने हमें सब चीज़ें पढ़ाई, मैंने ये किया, मैंने ऐसे ओबीडेंट होकर सारी बात मानी और मेरी एक छोटी सी फ्रेंड भी बनी है जिसका नाम है लैन पिन। लैन पिन जो है वो बहुत क्यूट है और बहुत अच्छी है। तो हंसते हुए कहती है कि हाँ तुमने यहाँ आते ही एक नई दोस्त भी बना ली, वो भी लैंस की। ओह माय गॉड, काफ़ी आगे जा रहे हो तुम, काफ़ी तरक्की करोगे। तो तभी के तभी
जो हमारी मेम्बर होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल, लेंस में दोस्त बनाना तो बहुत ही अच्छी बात है, आखिर हमें थोड़ी सी प्रिविलेज भी मिल जाएगी और क्या पता कंसेशन भी मिल जाए। तो वेंचिक कहती है तुम जिन इतने अमीर हो, तुम्हें किस चीज़ का कंसेशन। वो कहती है फिर भी डिस्काउंट तो हर लड़की को पसंद होता है, किसी भी चीज़ से मिले। तो हंसते हुए ये सारी लड़कियाँ आपस में गॉसिप कर रही होती हैं। यहाँ पर जो जिन जिशन होता है और जिन जिशन होता है वो सारे मिलके अपने फादर का दिया हुआ काम कर रहे होते हैं। जिन ग्वांगशान ने उन्हें कुछ काम दिया होता है, वर्क बिजनेस से रिलेटेड उन्हें कुछ काम करना था, तो वो लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये चारों लड़के एक चक्कर मारने जाते हैं और ये चक्कर लगाते लगाते पहाड़ी के उस जगह पे आते हैं जहाँ से थोड़ी सी दूर पे ही शायद हांशी और जिंगशी होने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं। लेकिन वहाँ तक कोई जाता नहीं है, उससे पहले ही सब मुड़ जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा रात भी होने लगी थी, अब शाम ढलने ही वाली थी और यहाँ पर घूमना अच्छी बात नहीं है। और पहले ही सबने बोल दिया था कि जंगली जानवर कहीं से भी आ सकते हैं और हमला हो सकता है। तो जो जंगचा होता है वो बार बार विभूषण को कहता है चलो वापस चलते हैं। विभूषण कहता है नहीं, थोड़ी सी आगे चलते हैं ना, मैंने सुना है यहाँ पर लंजा और लैन शिचन का घर है, क्या पता हम उन्हें हाय बोल के आ जाए। तो जंगचा कहता है तुम्हें पता है ऊपर किसका घर है किसका नहीं, हमें क्या पता वहाँ पर कितने घर हैं और उनमें से कौन सा घर जो है वो लंजा का होगा या फिर जेवजुन का होगा, हमें तो नहीं पता ना। तो ऐसे ही हम किसी के घर जाके दरवाज़ा खटखटा दें और कह दें अरे वो बंदे पूछे आप कौन, और हम कहें अरे हम मेहमान हैं, प्लीज़ हमारी खातिरदारी कीजिए। तुम हमारे बेइज्जती कराना चाहते हो विभूषण, चुपचाप वापस चलो। और जंचा जो है वो हाथ खींच लेता है। न्यू हुसैन कहता है ब्रदर वी, मैं तो वैसे ही इतना डरता हूँ। और वेंडिंग भी कहता है बिल्कुल ब्रदर वी, हमें तो डर लग रहा है, हम ऊपर नहीं जाना चाहते और आप प्लीज़ वापस चलिए, हम नहीं चाहते कोई अनहोनी हो जाए और कल को अंकल जियांग हम लोगों को ब्लेम करे। और जो हमारा न्यू सिंह होता है वो कहता है अगर मेरे ब्रदर को पता चला कि कुछ अनहोनी होगी और वहाँ मैं भी मुलव्वस हूँ, मैं भी मिला हुआ हूँ, तो मेरे ब्रदर तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। वैसे भी उन्होंने डांट कर मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। और वेंडिंग कहता है मेरा हाल तो आप लोग जानते ही हैं, हमारी वेन से इतनी ज़्यादा खैर बनती नहीं है और मेरी कज़न्स वैसे ही मुझे बहुत चिढ़ाते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा रहता हूँ, मेरा कुछ हो गया तो मेरे तो ना आगे पीछे कोई है सिवाय मेरे शिजे के, और मेरी शिजे किसी को नहीं छोड़ेगी अगर मुझे कुछ हो गया तो। पिंक कहता है ओके बहाने मारने बंद करो, ठीक है मैं तुम लोगों के साथ वापस आता हूँ। ये इमोशनल अत्याचार जो तुम सारे मिलके मुझ पे करते हो ना, देख लेना मैं बदला ज़रूर लूँगा। चंचा कहता है चुपचाप वापस चलो वरना मैं मदर से कह के ना तुम्हें इतने डंडे पड़वाऊंगा ना तुम्हारा पिछवाड़ा जो है वो सुझा देगी मॉम। तो विंग कहता है एक तुम अपनी मम्मी की धमकी मत दिया करो, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी लेडी हिटलर है। चंचा कहता है अच्छा मेरी मदर के आगे तो तुम्हारी जुबान नहीं निकलती, यहाँ पर तुम्हें लेडी हिटलर दिख रही हैं, आने दो कभी ना कभी तो मदर आएंगी यहाँ पीटीएम में, मैं बताऊंगा मदर को। पिंक कहता है माँ का चमचा, बिल्कुल हर टाइम अपनी मम्मी के आंचल में ही छुपे रहते हो। जंचा तुम्हें तो अगर कोई पसंद भी करना होगा ना तुम अपनी मम्मी के आंचल में ही छुपे रहना। जंचा कहता है ओ कम ऑन वी, मेरी मॉम है ही इतनी ग्रेट, इतना है तो तुम भी अपनी मॉम के आंचल में छुप जाओ। वो जैसे ये बोलता है ना तो एकदम से उसे रियलाइज़ होता है कि विंग के पास मदर नहीं है और उसकी मदर भी विंग को पसंद नहीं करती। वहाँ एकदम से चुप्पी आ जाती है सबके मुंह पे, क्योंकि जंचा को छोड़ के किसी की मदर नहीं थी इस वक्त जिंदा, और सब चुप हो जाते हैं। और जंचा एकदम से ऑकवर्ड होकर कहता है सॉरी वी, मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। विंग जो है वो स्माइल के साथ कहता है मुझे पता है तुम्हारे दिल में कभी भी कुछ बुरा नहीं होता मुझे बोलने का, और फ्लो में तुम्हारे मुंह से निकला, तो मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे, जस्ट टीज कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं थी जंचा, इट्स ओके। जंचा को बहुत बुरा लगता है और वो ना सच में मतलब उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो किसी से नज़र मिलाए। तभी जो नी हुसैन होता है ना वो उसके शोल्डर पे हाथ फेरता है और कहता है कोई बात नहीं, गलतियां हम इंसान से ही हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात है तुम्हें उसका रियलाइजेशन हुआ, तुमने माफ़ी मांगी और वी ब्रदर ने तुम्हें माफ़ कर दिया। चंचा कहता है फिर भी मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, विंग का दिल दुखा होगा। तो विंग कहता है हाँ दुखा, लेकिन मैंने भी तो मैडम यू को हिटलर बोल दिया, बस बात खत्म। चंचा कहता है ओ वी तुम कभी नहीं सुधरोगे। वो लोग वहाँ बैठे होते हैं लेकिन विंग की नज़र ना अभी भी पहाड़ी के उस पार थे। विंग को ना अभी भी ऐसा लग रहा था कि काश वो लंचा के पास जाए और पूछे वो उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, और उसके पास फ़ोन नंबर भी नहीं है। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था कि यार हम इतनी एडवांस दुनिया में हैं और मैंने जो लवांगची है ना उससे नंबर क्यों नहीं मांगा। आई मीन मुझे उससे नंबर ले लेना चाहिए था। मैं अगली बार जैसे ही वो लोग मिलेंगे
मैं उन लोगों से उनका नंबर ले लूँगा ताकि मैं उनसे कांटेक्ट करके हर चीज़ के बारे में पूछ सकूं। विंग जो है वो खाना खा रहा होता है लेकिन उसका खाने में ध्यान नहीं होता। तभी जंचा कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, आज तुम्हारा कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं लग रहा, क्या बात हो गई। विंग कहता है कुछ नहीं, और वो चुपचाप खाना खाता है। वो और जंचा और न्यू हसेंग और वेंडिंग सोने के लिए अपने अपने रूम में जाते हैं। विंग जो है रात में सोता है और उसे फिर से ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है खिड़की में से, और फिर से वो एकदम से जैसे ही उठता है नींद में से उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पास से कोई सैंडलवुड की खुशबू आई हो। लेकिन उसे लगता है अरे ये तो मेरा वहम है, पता नहीं मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। विंग तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, और तुम्हें देखने के लिए यहाँ हैंडसम अल्फ़ा लड़कियाँ नहीं आएंगी क्योंकि ये यूनमग नहीं है, और लेंस की लड़कियाँ तो काफ़ी बोरिंग होती हैं, हालांकि सुंदर भी हैं लेकिन बहुत बोरिंग है। और वो मन में खुद से ऐसी ही बातें करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे विविशियन सबसे पहले क्लासरूम में चला जाता है और वो बहुत एक्साइटेड होता है लंचा को उसकी नोटबुक देने के लिए, क्योंकि उसने लंचा के लिए काम किया होता है। लेकिन लंचा ना वहाँ आता नहीं है, और विंग ना सुबह के सारे लेक्चर अटेंड करता है लेकिन लंचा एक भी पीरियड में वहाँ नहीं आता। उसे ना बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होने लग जाती है कि यार ये क्या हो गया, लंजा कहाँ है, क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई। उसके मन में 100 सवाल चल रहे होते हैं कि भाई क्या हो गया है, ऐसा कौन सा भूकंप आ गया, क्या हो गया, धरती फट गई, आसमान गिर गया, क्या हो गया है कि लंजा क्यों नहीं आ रहा। और उसका मन था लेन शिचन उसे कहीं दिखे, और उसे लेन शिचन की क्लासेस भी नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ते हैं। वो तो बस आपस में टकरा जाते थे। तभी उस क्लास में शुयंग और शाओ शिनचेंग उसे दिखते हैं। तो लंच में जैसे ही लंच होता है तो जंचा और न्यू हेसेंग और जो हमारा वेंडिंग है वो वी की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन वी जो है ना पहले तो पूरा दिन अकेले बैठा रहता है और लंचा का वेट करता है। और वो लंच ख़त्म होने पे शाओ शिनचेंग के पास जाता है और कहता है कि लवांगची क्यों नहीं आया। तब वो कहते हैं लवांगची पता नहीं हमें क्यों, क्या बात हो गई। तो वो कहता है कि तुम लोग तो हमेशा साथ रहते हो ना, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है। तो शुयंग कहता है नंबर तो है पर मैं दे नहीं सकता, एक्चुअली बिना लवांगजी की परमिशन के हम तुम्हें उसका नंबर नहीं दे सकते, हर बंदे की प्राइवेसी होती है, तो बेहतर होगा तुम खुद लवांगजी से उसका नंबर मांगो। ये बोल के शुयंग शाओ शिनचेंग की कमर पे हाथ रखता है और उसे वहाँ से ले जाता है। विंग कहता है आई प्रॉमिस, मुझे बस उससे फ़ोन पर एक बार पूछना था। शुयंग पीछे मुड़ता है, डेविल से स्माइल देता है और कहता है डोंट वरी, वो आ जाएगा, आज छुट्टी पे होगा, कल आ जाएगा, तो मुझसे खुद ही नंबर लेना। इस तरह से किसी के पीछे से किसी का नंबर लेना अच्छा नहीं लगता, घर के लड़कों को ये शोभा नहीं देता। ये बोल के जब शाओ शिनचेंग और शुयंग वहाँ से जाते हैं तो विंग को पता था कि यार इस तरह से पीछे से किसी का नंबर निकालना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मन में सोचता है चल कोई नहीं, अगर कल लवांगची आ जाएगा तो मैं उससे उसकी सेहत के बारे में तभी पूछ लूँगा। विंग जो है ना वो लंच करने के लिए जाता है। वो लंच खा रहा होता है कि तभी उसे जेवचुन दिखते हैं। वो लंच खा ही रहा होता है अपने सभी दोस्तों के साथ, खा पी के बातें कर रहा होता है, तभी वो दिखता है ना जेवचुन वहाँ पर आसपास ही आए हुए हैं। तो वो अपना लंच छोड़ के ना मतलब फटाफट से आधा लंच छोड़कर वो मुंह में उसके खाना भरा हुआ था, वो वैसे ही भागा भागा लेन शिचन के पास जाता है और पूछता है लेन शिचन मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो पूछते हैं क्या बात हो गई। तो वो कहता है एल्डर लेन, मुझे बस इतना पूछना था कि लेन गगा वांगजी क्यों नहीं आया आज। तो वो कहते हैं लवांगजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो कल आ जाएगा। तो कहते हैं क्या हुआ था लवांगजी को। तो लेन शिचन कहते हैं स्माइल के साथ कुछ नहीं, वो ऐसे ही कल ज़्यादा ठंड थी ना तो वांगजी को थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। तो जो हमारा विविशन होता है ना वो कहता है ओ कोल्ड हो गया, क्या वो मेडिसिन ले रहा है ना, आई मीन क्या मैं उसे देखने जाऊँ, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। लेन शिचन कहता है तो मेरा नंबर ले सकते हो। वो अपना नंबर देते हैं। तभी विंग स्माइल के साथ उनका नंबर फीड करता है और कहता है क्या आप मुझे लंजा का भी नंबर दे सकते हैं। तो लेन शिचन कहता है कि लंजा को इस तरह से किसी से कांटेक्ट रखना पसंद नहीं, बट अगर तुम नंबर लंजा से लो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लवांगजी जो है वो किसी को भी अपना नंबर नहीं देता। तो विंग जो है उसके चेहरे की स्माइल गुम हो जाती है, लेकिन तभी जेवचुन उसके कंधे पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, हाथ ऐसे टैप करते हुए कि डोंट वरी, वो कल आ जाएगा, तो उससे खुद ही नंबर ले लेना। विंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा आप मुझे बता सकते हैं पहाड़ी पे आप कहाँ रहते हैं। तो जेवचुन हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें अभी जाने की ज़रूरत नहीं, हम थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो तुम अभी पढ़ाई पे फोकस करो और जाओ खाना खाओ, लंच टाइम है। तो विंग कहता है श्योर, और वो अपने दोस्तों के पास आके फटाफट से खाना खाता है। फिर वो लोग एज यूजुअल अपनी पूरी क्लासेस लेते हैं। और विंग जब रात में बैठा होता है ना तो वो लंजा की कॉपी फिर से खोल के देखता है, उसकी खुशबू को सूंघता है
और उसके बाद वो जब सोता है तो उसे फिर से ऐसा लगता है जैसे कोई इसे देखने आया है, लेकिन फिर से ये हर रात की तरह आज भी एक वहम होता है। गाइस, आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियोज़ को लाइक करना भी। थैंक यू वेरी मच।